Hello everyone. In this video, we will discuss about the hamstring muscle. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब जैसे कि देखो अपन ने मसल पहले भी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं किससे परफॉर्म हो रहे हैं, जॉइंट से, है ना। जैसे हमारे एल्बो जॉइंट हो गया, हमें यहाँ मूवमेंट देखने मिल जाएगा। रिस्ट जॉइंट में भी मूवमेंट देखने मिल जाएगा, इंटरफेरेंशियल जॉइंट। लेकिन जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं हो तो जॉइंट से रहे हैं, बोन से रहे हैं, बट जो परफॉर्म करने वाला है दैट इज़ मसल। क्योंकि हमने शोल्डर में जितने मूवमेंट देखे थे सब में मसल देखी थी, सेम एस हमने एल्बो जॉइंट में भी जितने भी मूवमेंट देखे सब में मसल देखी थी कि अगर ये फ्लेक्शन हो रहा है तो कौन सी मसल करवा रही है। तो आज हम देखते हैं हमारी हैमस्ट्रिंग मसल को। अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो हैमस्ट्रिंग मसल होती है हमारी डीप मसल ऑफ बैक ऑफ थाई। मतलब अपन ने देखा था ना कि नॉर्मली तो हम बोल देते हैं पैर, बट एनाटमी में हम इसे मेनली 3 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा थाई, जैसे यहाँ पर हमारा आर्म, फोर आर्म, हैंड था। सेम एस नीचे क्या रहेगा हमारा थाई, देन हमारा लेग और फुट। तो थाई के पोस्टीरियर साइड है ना, ये अपर लिम्ब है। लोअर लिम्ब में कहाँ रहेंगे, थाई की पोस्टीरियर साइड की डीप मसल। और यहाँ पर होती हैं 4 मसल का एक ग्रुप जिसे बोल दिया जाता है हैमस्ट्रिंग मसल। और अगर हम मेनली इनका फंक्शन देखें ना तो इनका काम होता है एक्सटेंशन ऑफ थाई कराना, एक्सटेंशन ऑफ हिप कराना। आगे देखते हैं एक एक से। फर्स्ट मसल है हमारी सेमी टेंडनोसस मसल। अब वैसे ये जो फर्स्ट की 3 मसल हैं, सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और बाइसेप्स फेमोरिस, इसे हम पहले भी 2 जगह पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नी जॉइंट में, वहाँ जो मूवमेंट करवा रही थी यही मसल थी। दूसरी चीज़ हमने इन्हें देखा था पॉप्लिटियल फोसा में, क्योंकि हमने देखा था ना क्वाड्रेंगुलर शेप की 4 बाउंड्री थी उसकी, सुप्रोमीडियल, सुप्रोलैटरल, इन्फीरोमीडियल, इन्फीरोलैटरल, और यही मसल बना रही थी वहाँ पर बाउंड्री। तो और भी इजी हो जाएगा। तो पहली है सेमी टेंडिनोसस मसल। सबसे अच्छी चीज़ इन सभी का जो ओरिजिन है वो कॉमन रहना है, दैट इज़ इस्चियल टेबरोसिटी। ठीक है, जितनी भी मसल है ना हमारी, चारों का ओरिजिन होगा इस्चियल टेबरोसिटी से। अब इसके बाद अगर हम सेमी टेंडिनोसिस को आगे देखें तो इसका इंसर्शन कहाँ पर इंसर्शन होगा, दैट इज़ मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया या फिर मीडियल साइड ऑफ टीबिया। आपकी टीबिया बोन है ना, ऊपर फीमर हमने देखा था इस तरीके से, अगर सिर्फ समझने के लिए। नीचे मीडियल साइड में रहेगी हमारी टीबिया, इस तरीके से हो गई, और लेटरल साइड आपकी थी छोटी सी बोन एक टाइप से फिब्यूला, ये अगर हम ऐसे बना लें। तो इनका ओरिजिन कहाँ हुआ, इस्चियल टेबरोसिटी। अच्छा, इस्चियल टेबरोसिटी क्या है, हमने एक बोन देखी थी दैट इज हिप बोन, है ना, दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट। हिप बोन को अपन ने 3 टाइप में 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्यूबिस, इस्चियम, इलियम। तो उसी इस्चियम बोन में क्या होता है, एक टिब्रोसिटी मतलब उठा हुआ भाग, उसे बोला जाता है इस्चियल टेबरोसिटी। तो वहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ पर इंसर्जन हुआ, मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया। अगर ये टीबिया बोन और मीडियल साइड है तो इस सरफेस में इसका क्या होगा, इंसर्शन। अब दूसरी बहुत अच्छी चीज़ की नर्व सप्लाई भी इनकी सेम है, तो याद रखना बहुत ईजी, सबकी नर्व सप्लाई होगी सिएटिक नर्व। देन मूवमेंट की बात करें तो सेमी टेंडनोसस, थोड़ा सा अगर आप लोग याद करो, नी जॉइंट का मूवमेंट कौन सा, एक तो हमने देखा था फ्लेक्शन, ये तीनों ही करवाती हैं, सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस। तो फ्लेक्शन में तीनों आ जाएंगी, फ्लेक्शन तीनों को करवाना है। और सेमी टेंडनोसस मैंने बोला था ना कि कौन सी बाउंड्री बना रही थी, सुप्रोमीडियल। तो कौन सा मूवमेंट करवाएगी, क्योंकि मीडियल साइट है, मीडियल रोटेशन ऑफ लेग। जैसे ये हमारा हैंड हो गया, सेम एस लेग हमारा मीडियली और लेटरली रोटेट होता है ना, तो मीडियल रोटेशन कौन करवाएगा, सेमी टेंडनोसस। दूसरी है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि इंसर्जन कॉमन है, फिर से हमारी इस्चियल टेबरोसिटी। और इसका जो इंसर्जन होगा दैट इज मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। पहले हमने देखा मीडियल सरफेस, अब सिर्फ किसकी बात हो रही है, मीडियल कॉन्डाइल की, क्योंकि इस तरीके से टीबिया में 2 कॉन्डाइल होते हैं ना, तो जो मीडियल वाला कॉन्डाइल होगा वहाँ पर इंसर्जन। नर्व मैंने बोला कि सेम है, सिएटिक नर्व। मूवमेंट फिर से सेमी टेंडनोसस भी फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन, ये हम पढ़ चुके हैं लेग का। आगे हम देखें तो तीसरी मसल है बाइसेप्स फेमोरिस, है ना, ये भी अपन ने देखा था, सुप्रोलैटरल बाउंड्री बना रही थी पॉप्लिटियल फोसा की।
इसका भी ओरिजिन इस्चियल टेब्रोसिटी, और इसका अगर हम इंसर्शन देखें तो ये होगा हेड ऑफ फिब्युला में। यहाँ पर है हमारी फिब्युला बोन, इसी के हेड में। नर्व फिर से हमारी कॉमन है सिएटिक नर्व। मूवमेंट पता है, फ्लेक्शन ऑफ नी तो करवाना ही है, लेकिन क्योंकि ये सुप्रोलैटरल बाउंड्री बना रही है पॉप्लिटियल फोसा की, मतलब लैटरल साइड है, तो ये कौन सा मूवमेंट करवाएगी, लेटरल रोटेशन ऑफ लेग। तो क्योंकि ये मीडियल बाउंड्री बना रहे थे, मीडियल साइड है तो मीडियल रोटेशन, और ये वाली लेटरल साइड रहती है तो लेटरल रोटेशन। लास्ट जो हमारी मसल है दैट इज एडक्टर मैग्नस मसल। अब देखो इसका भी ओरिजिन इस्चियल टेब्रोसिटी, इंसर्शन कहाँ पर रहेगा, ग्लूटियल टेब्रोसिटी में। जैसे ये ट्यूबरोसिटी मतलब एक उठा हुआ भाग इस्चियम में था, सेम एज आपकी फीमर बोन में, लोअर लिम्ब की जो बोन है जहाँ हेड होता है ना अपर एंड, उसी के पास में एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे बोला जाता है ग्लूटियल टेब्रोसिटी। तो एक तो वहाँ पर इंसर्शन होता है, सेम एज वहीं एक लाइन होती है पोस्टीरियर साइड में हमारी फीमर बोन के, जिसे लीनिया एस्पेरा बोला जाता है। तो वहाँ पर भी ये क्या होती है, इंसर्शन होगा। नर्व सेम है सिएटिक नर्व। और मूवमेंट की बात करते तो देखो एडक्टर मैग्नस। अब एडक्टर मैग्नस को याद करोगे तो हमने पढ़ा था हिप जॉइंट, जिसमें इंफीरियर रिलेशन थी ना, एडक्टर मैग्नस, ब्रेविस और लॉन्गस, और तीनों का मूवमेंट क्या था, एडक्टर मतलब एडक्शन करवाना। किसका एडक्शन करवाना, आपके थाई का या फिर हिप का। तो ये थी हमारी मसल और हैमस्ट्रिंग मसल। बहुत ही इजी है, हैमस्ट्रिंग मसल का भी क्वेश्चन आ सकता है। मसल ऑफ बैक ऑफ थाई करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इजी है, आपका ओरिजिन सेम है, नर्व आपकी सेम है, मूवमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इंसर्शन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल, अच्छा क्या होता है, ये तो मेन मूवमेंट है, इनके मेन फंक्शन है। एक एक्शन और इन सभी मसल का रहता है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ हिप। एक्सटेंशन ऑफ हिप इन सभी का फंक्शन है, लेकिन एक वीक एक्सटेंशन है ना, मतलब ये एकदम हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही आपका एक्सटेंशन करवाएंगी, क्योंकि उसके लिए और भी मसल होती हैं, बट एक वीक एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं, है ना, हमारे हिप की ये सारी मसल। तो अब क्या होगा कि अगर एक हम क्लिनिकल देखते हैं कि मान लो किसी भी वजह से अगर कोई कट लग गया, कोई इंजरी हो गई हमारी हैमस्ट्रिंग मसल को, तब आपके हिप का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, और एक्सटेंशन की वजह से ही हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन आएगी तो किसी भी पर्सन को रनिंग में, जंपिंग में, चलने में, दौड़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।